कड़ी थौड़ रोड पर आया हुआ है गणेश मंदिर, जहाँ पे अभी भी काम चालू है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस मंदिर में अभी यहाँ पे गणपति जी की मूर्तियाँ बनाई जा रही है। गुरु जी की आज्ञा से इन मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। इस मिट्टी के अंदर भारतीय वेद लक्षणा गाय के पंचगव्य और गंगा जल आदि सब पवित्र तत्वों को मिक्स करके यहाँ की एक एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। यह जो मंदिर है, यह गणपति बहुत ही सिद्ध है। आज तक अनेक लोगों की मनोकामना इन्होंने पूर्ण की है। इनका नाम ही मनोकामना सिद्धेश्वर गणपति है। कई लोगों के कोरोना की तकलीफ़ में यहाँ से निराकरण हुआ कोरोना का, इसलिए लोग इनको कोरोना नाशक गणपति, कोरोना हरता गणपति के नाम से भी जानते हैं। भगवान का नाम तो कोरोना नाशक नहीं रखा गया था। मूर्ति की स्थापना हुई तब मनोकामना सिद्धेश्वर गणपति थे। कई लोगों की फॉरेन के वीज़ा, अलग अलग तरह के रोगराई, घर में क्लेश कंकास, शादी ना होना, बेटे बेटियों की शादी ना होना, विवाह टूट जाना, सगाई टूटना, संतान ना होना, खुद का मकान होना ना होना, नौकरी ना मिलना, जैसी कई सारी सांसारिक तकलीफ़ों में इन गणपति भगवान ने कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण की हुई है। इसलिए इनको मनोकामना सिद्धेश्वर गणपति कहा गया है। लेकिन प्रभु ने एक और चमत्कार दिखा दिया। इस कोरोना काल में कई लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार प्रभु की जो मन्नत रखी, तो कई लोगों को यहाँ पे कोरोना मुक्त हो गए। इसलिए भक्तजन प्रेम से अपने प्रभु का कुछ भी नाम रख देते हैं अपनी भावना के अनुसार। इस तरह से इनको कोरोना हरता गणपति के नाम से भी अब लोग जानने लगे हैं। अहमदाबाद से थौड़ नाम का जो पक्षी अभ्यारण्य है, उस थौड़ से कड़ी की तरफ जाते हुए थौड़ से बिल्कुल करीब 3 किलोमीटर दूर सेड़फा चौकड़ी के पास भगवती होटल के बाजू में यह गणपति मंदिर है। अहमदाबाद से करीबन गोता से 17 किलोमीटर दूर है ये। इसी मंदिर में एक भक्त के बेटे को पिछले गणेशोत्सव के दरमियान मंदिर से थोड़ी दूरी पर बाजू वाले खेत में एक नाग ने काटा था। रात का समय था। माता और पुत्र दो ही जने अकेले नियम के अनुसार यहाँ पे शनिवार के दिन दर्शन करने के लिए आए हुए थे और नाग डस गया। उस नाग के डसने की वजह से लड़के के मुंह में से फीण निकलने लगा और कोई संभावना नहीं थी कोई लड़का बचे। अंधेरी रात थी, कहाँ जाते, किसी की मदद मिलना संभव नहीं था। हर शनिवार को शनिवार भरने के लिए इस गणपति के पास आने वाली उस माता ने आखिर में गणपति को ही गुहार लगाई। लाइट थी नहीं, मोबाइल में टावर नहीं पकड़े जा रहे थे। केवल मोबाइल की लाइट में अपने बेटे को बेशुद्ध होता हुआ वो देख रही थी। धीरे धीरे लड़के के मुंह में से फेस निकलने लगा और माँ ने अपने नियम के अनुसार ही भगवान को ही गुहार लगाई कि प्रभु अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरा ये बेटा एक बेटा है पूरे परिवार में, अगर ये नहीं बचा तो मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊंगी। ये सोचकर उसने सच्चे दिल से भगवान की गुहार लगाई और मानो चमत्कार हुआ। उसी अंधेरे में एक नाग आया। वो जिसने काटा था वही नाग था कि दूसरा था नहीं मालूम। उसने आके पूरा जहर चूस लिया और वो बच्चा करीबन 12-15 मिनट के बाद एकदम स्वस्थ होके गाड़ी ड्राइव करके अपनी माँ को, अपनी बहन को इतनी अंधेरी रात में वापस अपने घर पे लेके गया। डॉक्टरी सारवार के अंदर पता चला कि उसके शरीर को नाक के द्वारा डसा गया था, लेकिन अब उसके शरीर में बिल्कुल जहर नहीं है। घर पे जाके ये पूरा मेडिकल चेकअप करवाया, लेकिन बेटा बहुत स्वस्थ है। अभी तो वो परिवार शायद फॉरेन कंट्री गया हुआ है। अहमदाबाद के बोपल में रहने वाला वो परिवार।
तो ऐसे ये गणपति अनेक लोगों की मनोकामनाएं बहुत ही कम दिनों में पूरी करते हैं। हिमालय के सिद्ध गुरु के आज्ञा से यह मंदिर में गणपति की मूर्ति प्रस्थापित की गई है। तो गुरु जी की आज्ञा से ही इस कोरोना काल में लोगों की तकलीफ़ों का अंत हो, इसके लिए परमिशन मिल गई है, छूट मिली है कि यहाँ की जो चमत्कारी मिट्टी है, इस मिट्टी से भगवान गणपति की मूर्ति बनाई जाए और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में उसका वितरण किया जाए। उस आज्ञा के अनुसार ही इस मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो लोग इसी तरह से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए इन गणपति की मूर्तियों को बनाते हैं। अपने हाथ से मूर्तियाँ बनाई जा रही है, पूरी तरह से इको फ्रेंडली मूर्तियाँ है ये जो बन रही है। आपको पाठ भी सुनाई दे रहा होगा कि सब मिलके पाठ करते हुए गणपति की मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, खूब श्रद्धा भक्ति भाव से, कोई सांसारिक बातें नहीं कर रहा। और इस मूर्ति के अंदर यहाँ की ये जो चमत्कारी मिट्टी है, इस मिट्टी के अलावा गाय का पंचगव्य, गंगा जल आदि मिलाया जाता है। इसकी अच्छी तरह से साधना करने पर, पूजा अर्चना खूब श्रद्धापूर्ण तरीके से करने पर और नियमित इसके सामने गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से भक्त की इच्छा मनोकामना भगवान खूब कम समय में पूरी कर देते हैं, जो कि उनका नाम है मनोकामना सिद्धेश्वर गणपति महादेव, गणपति महाराज। तो ऐसे है ये। आप लोगों से भी विनती है कि जिनको भी ये मूर्ति चाहिए वो अपनी मूर्ति नीचे दिए गए हुए एड्रेस के ऊपर बुक करवा ले, उसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। साथ में गिलोय का एक पौधा दिया जाएगा। इस मंदिर के द्वारा उसी सिद्ध गुरु जी की आज्ञा के द्वारा बनाए गए स्वास्थ्यवर्धक, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला किंग दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मास्क दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिस दिन मूर्ति लेने के लिए आने को कहा जाए उस दिन मूर्ति लेने आएंगे उन सभी को भोजन प्रसाद का भी यहाँ पे लाभ मिलेगा। 2 दिन, 5 दिन, 1.5 दिन, 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा जो कि गणेशोत्सव में मूर्तियों को 11 दिन अपने घर पे रख सकते हैं, उस मुताबिक गणेशोत्सव के दरमियान अपने घर पे भगवान का स्थापन करने के बाद जब विसर्जन का दिन आएगा तो उस दिन भक्त चाहे तो अपने घर में ही किसी गमले के अंदर पवित्र स्थान में भगवान की इस मूर्ति का विसर्जन कर दे। पूरी तरह से मिट्टी से बनी हुई ये गणपति की मूर्ति है, आसानी से विसर्जित हो जाएगी। या तो यहाँ पे आकर इस कड़ी थौड़ रोड के ऊपर आए हुए सेड़फा चौकड़ी के पास के इस गणपति मंदिर में, मनोकामना सिद्धेश्वर गणपति मंदिर के अंदर आके अगर विसर्जित करना चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐसी इस गणपति मंदिर की कहानी है। अनेक लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर चुकी हुई ये गणपति बहुत चमत्कारी है। बहुत लोगों की अलग अलग तरह की मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी हुई है। जय श्री गणेश।